गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि फिजिक्स थोड़ी सी कठिन हो गई इधर। ऐसी कोई बात है नहीं। आपके सिलेबस में बहुत कुछ उतना नहीं है जितना डेरिवेशन हम आपको देते हैं, लेकिन आप पढ़ते रहिए कि आपको काम देगा। फिलहाल हम लोग देख रहे थे कि हाउ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंजेस विद हाइट एंड डेप्थ। ऊंचाई पर जाने पे जी का मान कैसे बदलता है और पृथ्वी के अंदर गहराई पर जाने में जी का मान कैसे बदलता है। वी सॉ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट एट हाइट जी इज आल्सो लेस देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ सरफेस and under depth we also seen that gravitational acceleration is decreases। तो दोनों कंडीशन में ये डिक्रीज करता है। ये अर्थ सरफेस पर हम देखें, ये आपकी अर्थ है, इसमें ये अर्थ है, ये देखो पोल है, वो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। और ये इक्वेटर है यहां, इक्वेटर। ये इसका सेंटर है, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ ओ। ये देखो ये डिस्टेंस, मान लो पोल पे आपका है रेडियस और ये रेडियस कहाँ होगी, ये इक्वेटर पर होगी। इट इज क्लियर टू सी दैट आर ई इज ग्रेटर देन आर। जो इक्वेटर पर रेडियस है वो ज्यादा है और पोल पर रेडियस कम है। ऐसा अगर है तो इससे मेरा क्या मतलब है? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है G इक्वल कैपिटल G एम ई बाई आर स्क्वायर। ये देखो कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ जो इस रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हुआ, तो G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि जहां R का मान ज्यादा होगा वहां G का मान कम होगा, और जहां R का मान कम होगा वहां G का मान ज्यादा होगा। यहां आप देखो इक्वेटर पे रेडियस इसकी ज्यादा है तो वहां G कम होगा, पोल पे रेडियस कम है तो वहां G का मान ज्यादा होगा। ठीक है, सो gravitational acceleration at pole is greater than gravitational acceleration at equator। तो ज्यों-ज्यों हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे त्यों-त्यों हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान बढ़ता जाएगा। और इसके और कारण हैं जो आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, आप 11th में जाओगे तो वहां हम आपको बताएंगे फार्मूले का डेरिवेशन देते हुए। यहाँ आपके लिए इतना सफिशिएंट है। तो चेंज इन जी एट अर्थ सरफेस वैल्यू ऑफ जी is greater at pole than that of equator। तो पोल पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ज्यादा है और इक्वेटर पे कम है।
एक चीज और हम लोग देखें इस चैप्टर में आपके लिए बचा हुआ है, वो जो लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था आपने पढ़ा है v इक्वल यू प्लस ए टी, यस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वो अंडर ग्रेविटेशन क्या होगा? ग्रेविटेशन के अंदर अगर मान लीजिए मोशन है तो उस कंडीशन में उस इक्वेशन को क्या हम लिखेंगे? तो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटेशन, देखो आप सिर्फ करोगे ए के स्थान पे आप जी रखोगे, ए इज एक्सेलरेशन, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और यस की जगह पे एच रख लोगे। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा, अगर ऊपर से वस्तु नीचे आ रही है, इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट, if body is falling तो उस कंडीशन में G प्लस होगा, A इक्वल पॉजिटिव G होगा। मतलब पहला इक्वेशन हो जाएगा V इक्वल U प्लस जी टी, दूसरा हो जाएगा यस इक्वल, यस की जगह है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2dx। अगर मान लो वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड in upward direction, अगर ऊपर की तरफ वस्तु फेंकी जा रही है तो इसमें होगा v इक्वल जी नेगेटिव हो जाएगा u माइनस जी टी, यस इक्वल मीन्स यस इक्वल यू टी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2gx। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक छोटा सा। A stone is thrown in upward direction, with speed 19.6 meter per second. Calculate height attained by the stone time taken to attain
दिस इज हाइट। देखो हमको दिया क्या है, u मालूम है हमको इनिशियल स्पीड, अपवर्ड डायरेक्शन में 19.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जा रहा है। एक्सेलरेशन की जगह v ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये 9.8 इसको रखते हैं, अगर नहीं दिया है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको निकालना क्या, देखो v जीरो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पर जब वस्तु जाएगी, जैसे यहाँ से हम चार्ज फेंकते हैं और बिल्कुल जब ऊपर पहुंच जाएगा तो चार्ज की स्पीड जीरो हो जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी। पहला हमको निकालना है मैक्सिमम हाइट, यस चाहिए। दूसरा हमको चाहिए टाइम चाहिए। तो अब देखो पहले वाले के लिए हमको टाइम नहीं मालूम है, v मालूम है, u मालूम है, h मालूम है, यस ज्ञात करना, g मालूम है। तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर, ऊपर से की जा रही है माइनस टू डी एच, v जीरो हो गया, u 19.6 माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एच, ये 19.6 हुआ, 19.6 एच इक्वल 19.6 गुणे 19.6 डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और एच इक्वल 19.6 मीटर, इतनी ऊंचाई तक जाएगा इसको मापना। अब बी में हमको टाइम पूछ रहा है, तो पहला इक्वेशन भी लगा सकते हैं क्योंकि सब मालूम है, तो v इक्वल u माइनस जी टी। v हमारा जीरो है, u है हम लोगों का 19.6, g है 9.8 इंटू टी, और इसको इधर कर लिया जाए 9.8 ई इक्वल 19.6 और टी इक्वल 19.6 अपॉन 9.8 दैट इज 2 सेकेंड। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपका स्कूल जब रीओपन होगा तो हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं। तो स्टूडेंट दिस ऑल दीज थिंग्स वेयर बिलोंगिंग इन योर चैप्टर ग्रेविटेशन, और इसके बाद आपका पुलिस प्रिंसिपल आता है, अपना चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, तो वो अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। थैंक यू।